जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो करंट अफेयर है वन लाइनर के फॉर्म में, एसपीडी करंट अफेयर के बुक से। तो जिसमें हमने जनवरी से लेकर अप्रैल तक एक वीडियो में कवर किया था। अभी मैं मई से स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हैं। वीडियो अप्रोक्स 50 से 60 मिनट तक का होगा ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर, आपका सपोर्ट ही बताता है कि किसको कितना फास्ट कंप्लीट करना है। ओके, तो रिक्वेस्ट है शेयर कर दिया कीजिएगा। 1 मई का मजदूर दिवस। मजदूर दिवस कब मनाया गया? 1 मई को। 1 मई को हम लोग मनाते हैं मजदूर दिवस। किन राज्यों ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस होता है। यह इसका 60वां वर्ष था, 60वां वर्ष। G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? सऊदी अरब। G20 से रिलेटेड कुछ भी सम्मेलन आए, सऊदी अरब पे टिक करना, क्योंकि G20 का 4 सम्मेलन हुआ है, चारों सऊदी अरब में ही हुआ है। तो हो सकते हैं आगे वो प्रश्न मिले आपको, पर सऊदी अरब डायरेक्ट याद रखो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निकाई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? प्रोफेसर यथपिल प्रदीप। प्रोफेसर थलपिल प्रदीप। किस राज्य सरकार ने शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने का घोषणा किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी जनता को 120 दिन के रोजगार की बात कही है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? मणिपुर के डॉक्टर थामजांग धवाली सिंह को। उन उत्पादों का जीआई टैग प्रदान किया गया है तो काश्मीरी केसर, केविलपट्टी को तमिलनाडु की कदलाई, मितई मूंगफली की कैंडी, इस सबको जीआई टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है इसका। वाडा ने किस भारतीय डिस्कन थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? संदीप कुमारी पर। संदीप कुमारी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस विषय के साथ मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं 3 मई को। 3 मई को। इस बार का थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, पत्रकारिता बिना डर और पक्ष के। जर्मनी ने कहाँ के आतंकी संगठन हिजाबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाया है? लेबनान। विश्व हास्य दिवस ये भी मनाते हैं हम लोग 3 मई को। 3 मई को। अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। ऑनलाइन आयोजित NAM नॉन एलायंस मूवमेंट शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है 4 मई को। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। विश्व स्वच्छता दिवस मनाते हैं हम लोग 5 मई को, जिसका थीम था सेव लिव्स क्लीन योर हैंड। सेव लिव्स क्लीन योर हैंड। विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस ही मनाते हैं 5 मई को, जिसका थीम था इनफ अस्थमा डेथ। इनफ अस्थमा डेथ। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सौरभ लोढ़ा को। सौरभ लोढ़ा। पुलित्जर पुरस्कार 2020 के तहत फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में भारत के किन 3 फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार दिया गया? पुलित्जर पुरस्कार। तो डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को, ये 3 लोगों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया। नाम फिर से रिपीट कर देते हैं, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऊपर एक पढ़े थे ऑपरेशन बनीला क्या था? तो एक डायना जो चक्रवात आया था उसमें राहत के लिए काम किया था ऑपरेशन बनीला। किस गैस के रिसाव के कारण विशाखापत्तनम स्थित फार्मा कंपनी में बड़ा हादसा हुआ जिसमें करीब 20 लोगों की जान चली गई?
वो था एस्टेरीन गैस। एस्टेरीन गैस। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है जो ईस्टर्न कोस्ट पर है। ये पूछा गया था बिहार एसआई मेंस वाले प्रश्न में। किस राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आयुष कवच। दुनिया भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? 7 मई 2020। 7 मई 2020। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से एक निकासी अभियान आरंभ किया है? वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर क्या रखा है? तोमन। काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान ने अपना मुद्रा जो कि रियाल था उसका नाम बदलकर तोमन कर दिया। एक तोमन जो होता है वो 10,000 रियाल के बराबर होता है। दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? 8 मई। 8 मई को मनाते हैं हम विश्व रेड क्रॉस दिवस। किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्म दिवस पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगर स्ट्रीट रख दिया? इजराइल। इजराइल। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किस सेवा प्रदाता के साथ करार किया? तो भारतीय डाक सेवा के साथ। भारतीय डाक सेवा के साथ। मूडीज ने चालू वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर कितना प्रतिशत घोषित किया है? 0%। 0%। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दीपा मलिक को। दीपा मलिक को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है। पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 18 मई को। 18 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। ऑनलाइन नेशन कप शतरंज। ऑनलाइन नेशन कप शतरंज का खिताब किसने जीता? चीन ने जीता। चीन। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं हम लोग 12 मई को। और इस बार का जो थीम था नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 12 मई को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जिसका थीम क्या था? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फेड अप हार्ट अवार्ड। फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, जिन्हें फेड कप हार्ट अवार्ड दिया गया। भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा को। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा को। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला? 74वां स्थान मिला। 74वां स्थान। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप। किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। किसानों को फसल उगाने का निर्देश देने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SAI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी विद्यापति को। बी विद्यापति। युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने। किस विषय के साथ 25वां अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया? फैमिलीज इन डेवलपमेंट कंपेगन एंड बीजिंग +25। 16 मई का है राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं हम लोग 16 मई को। 16 मई को नेशनल डेंगू डे। किस विषय के साथ विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया? तो इस बार का जो दूरसंचार दिवस का थीम था वो था कनेक्ट। और ये मनाते कब है? 17 मई को। 17 मई को मनाते हैं विश्व दूरसंचार दिवस। देखो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पर पहले हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। ओके, दिसंबर तक कंप्लीट कर लेते हैं। 2 दिन में देखो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। किसने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू।
राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का थीम क्या था? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने नए मानचित्र में भारत के किन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया? तो लिपुलेख, काला पानी और लिप्थियाधुरा। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा को नेपाल ने अपने मानचित्र में भारत को दिखाया। यह कुल 395 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। किलोमीटर इसका अच्छा वर्ग लगा हुआ है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बनाया? तो यह फुटबॉल लीग था फिर से इसको रिपीट करते हैं, बंडेसलीगा। संपूर्ण विश्व के किस विषय के साथ तीसरा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? विश्व मधुमक्खी दिवस हम मनाते हैं 20 मई को। इसका जो थीम था सेव द अर्थ। एक रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे आता है ऑपरेशन बी। ऑपरेशन बी का संबंध किससे है? तो ट्रेन की पटरी पर एलिफेंट कट के मर जाता है, तो जहाँ भी जंगल वाला एरिया होगा ट्रेन में जो है मधुमक्खी ऐसे साउंड करने वाला लगाया जाएगा, जिससे एलिफेंट क्या हो, दूर रहे। मधुमक्खी का जो आवाज़ होता है घिन घिन ये वाला, तो उससे एलिफेंट दूर हो जाता है। तो ये ऑपरेशन बी संबंधित है। वीडियो के लिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना? कोटक महिंद्रा बैंक। किस तूफान ने ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाया? अम्फन तूफान ने। किस राज्य सरकार ने राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया? चरण पादुका अभियान किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश पुलिस ने। रेलवे के किस जोन ने मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया? दक्षिण मध्य रेलवे। विश्व संस्कृति विविधता दिवस 21 मई को मनाया जाता है। विश्व संस्कृति विविधता दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है GR चिंटला, गोविंदा रजुलू चिंटला, GR चिंटला। ओके, इसे चुना गया नाबार्ड का नया अध्यक्ष। PPE किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। पहले स्थान पे चीन है। WHA के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया। डॉक्टर हर्षवर्धन। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना मिजोरम। विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? आभास झा। कछुआ दिवस मनाते हैं हम लोग 23 मई को कछुआ दिवस। कहाँ से स्थित मेहहुनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है? हवाई द्वीप पे है। किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? बलवीर सिंह सीनियर ये हॉकी प्लेयर थे जिनका निधन हो गया। दुनिया भर में विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? अमेरिका। टेनिस खिलाड़ी है जेमी हैम्पटन, अमेरिका की, जिन्होंने संन्यास लिया। किस ब्रिटिश लेखिका ने अपनी नई बॉल पुस्तक द इकाबोंग का इंटरनेट संस्करण जारी किया? J.K. रॉलिंग। आपको याद रखना है कि द इकाबोंग के लेखक कौन है? J.K. रॉलिंग। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मेजर सुमन गवनी। किस भारतीय वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य किसे नियुक्त किया गया?
नरेंद्र बात्रा को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। किस ज्योतिषी का निधन हो गया? बेजान दारूवाला। अजीत योगी का निधन कब हो गया और वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़ के। 29 मई 2020 को इनका निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे अजित योगी। काफी इंपॉर्टेंट है अजित योगी, पहला वाला इंपॉर्टेंट होता है। विप्रो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? थियरी डेलापोर्ट को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया विप्रो का थियरी डेलापोर्ट। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वेंकटरामणी सुमंत्रन। विश्व डोपिंग निरोध एजेंसी ने किस भारतीय धाविका पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? किरणजीत कौर पर। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? गोवा ने मनाया। गोवा। 31 मई से अब आ गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका स्थापना 1966 में हुआ था का अध्यक्ष किसे चुना गया? मार्कोस ट्राइजो, काफी इंपोर्टेंट है। मार्कोस ट्राइजो जो कि ब्राजील के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान योग को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? माई लाइफ माई योगा। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पे कौन है? रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड का टेनिस खिलाड़ी है, ये टॉप पे है। विराट कोहली 66वें स्थान पे है। किस मशहूर संगीतकार का निधन हो गया? वाजिद खान। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद। पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए कौन सी योजना मंजूर की है? तो स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। विश्व दुग्ध दिवस हम लोग बनाते हैं 1 जून को, और इस बार का जो थीम था 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे था इस बार, तो वही इसका थीम भी था। किस राज्य ने अपना 6ठा स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना का 2 जून 2014 में उसका स्थापना हुआ था। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष चुना गया है अरुण सिंघल। देखो, एक वीडियो आपका अलग बन रहा है, ये तो है करंट जो दिया गया इसमें वो कंप्लीट कर देते हैं, और एक बन रहा है कौन अभी क्या है, तो वो भी जरूर देखिएगा। उसमें मैं काफ़ी रिपीट कर करके बोलता हूँ कि एफएसएसआई का कौन है, अरुण सिंघल ऐसे, तो वहाँ पे आपको नाम याद करने में थोड़ा आसान होगा, तो उसको भी देखिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा। केरल की पहली महिला डीजीपी कौन नियुक्त किया गया है? अश्वनी भाटिया। कौन सा चक्रवात मुंबई के अलीबाग तट से टकराया जिससे भारी तबाही हुई? निसर्ग। ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमार। दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया 2 जून को। फिनलैंड ने भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया? रवीश कुमार। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास। किस मशहूर संगीतकार का या गीतकार का निधन हो गया? अनवर सागर एक गीतकार थे। बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? कृष्णेंदु मजूमदार। किस फिल्मकार का निधन हो गया? बासु चटर्जी का निधन हो गया, जो कि एक फिल्मकार थे। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान जारी किया है? पंजाब सरकार ने। किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी इस बार का थीम ही था पर्यावरण दिवस का, जो कि 5 जून को हुआ था। उसका थीम क्या था? बायोडायवर्सिटी। ये प्रश्न पूछा गया था 28 तारीख वाले पहले शिफ्ट के एग्जाम में ही, नहीं शायद सेकंड शिफ्ट वाले में पूछा गया था। जैव विविधता। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाह पर कौन नियुक्त किया गया था? राजीव टोपनो।
वर्ष 2022 के महिला एशियाई कप की मेजबानी किसे देने का घोषणा किया गया है? भारत को। भारत करेगा वर्ष 2022 में जो महिला एशिया कप होगा उसका मेजबानी। ट्विटर के नए बोर्ड और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पैट्रिक पिचेट को। पैट्रिक पिचेट। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, यहाँ पे देखो WHO लिखा है, WTO होना चाहिए ना, में भारत का नया राजदूत और भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र नवनीत को। विजेंद्र नवनीत को। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? केरल। मतलब अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हो और केरल में हो तो फ्री इंटरनेट मिलेगा। दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया 7 जून को? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं हम लोग 7 जून को। वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गाना है? उत्कल, ओडिशा। ओडिशा। किस विषय के साथ विश्व महासागर दिवस मनाया गया? तो 8 जून को पहले ये समझ लो कि विश्व महासागर दिवस मनाया गया, जिसका जो थीम था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन था? डेनमार्क। भारत का स्थान 168वां था। कन्नड़ फिल्मों के किस अभिनेता का निधन हो गया? चिरंजीवी सर्जा। चिरंजीवी सर्जा। रोमानिया ने भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया? राहुल श्रीवास्तव को। राहुल श्रीवास्तव। IIFL फाइनेंस का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा। EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर 2020 खिताब किसे मिला? किरण M शॉ को। किरण M शॉ। प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार। उत्तराखंड ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया है? गोरसैन को। गोरसैन। गोरसैन। अमेरिकी सेना ने में किस अश्वेत को पहली बार वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। चार्ल्स ब्राउन जूनियर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी। नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार। गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन है? अनिल वल्लूरी। अनिल वल्लूरी। घोषणा के अनुसार मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बनेगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब। किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा किया गया? तो रतन लाल को। ये वैज्ञानिक है जिन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 दिया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 19-20 में पहले स्थान पर रहा गुजरात। गुजरात। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विशिष्ट नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने। उर्दू के जाने माने किस लेखक एवं कवि का निधन हो गया? गुलजार देहलवी का। गुलजार देहलवी। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना ओडिशा। ओडिशा। किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया? मेड टू साइन। मेड टू साइन। बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया? सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत। थोड़ा मंथ भी याद रख लीजिएगा, जून, 14 जून। किस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया? रक्तदाता दिवस का जो थीम था सेफ ब्लड सीज लिव। सेफ ब्लड सीज लिव। और ये कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। 14 जून को, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत मर गया। बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। फिलीपींस गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन। वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया? 15 जून 2020। वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया? 15 जून 2020। लद्दाख के किस क्षेत्र में चीनी सेना के साथ संघर्ष में 20 सैनिक शहीद हो गए?
गलवान घाटी में किस रेलवे स्टेशन ने यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? पूर्व रेलवे स्टेशन, पुणे पुणे रेलवे स्टेशन ने दिया कैप्टन अर्जुन। पूछा जाएगा कैप्टन अर्जुन क्या है, तो ये एक रोबोट है जो पुणे रेलवे स्टेशन पे लगाया गया है थर्मल स्क्रीनिंग के लिए। शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? अजरबैजान के शेख रियार मामेदिरोव ने। जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश। ऑप्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2020 का मेजबानी किया बहरीन। रज पर्व कहाँ मनाया गया? ओडिशा में। रज पर्व ओडिशा में मनाया गया। किस विषय के साथ विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं हम लोग 20 जून को, और इस बार का जो थीम था एवरी एक्शन काउंट्स। प्रवासी मजदूरों की आजीविका के लिए गरीबी कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ किया? तो बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार गांव में, बिहार के खगड़िया जिले में तेलिहार गांव में। अब आता है 21 जून, जिस दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका थीम क्या था? घर पर योग परिवार के साथ योग। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दिग्गज क्रिकेटर का निधन हो गया। नाम क्या था? राजिंदर गोयल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अलावा कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व संगीत दिवस ही मनाया गया 21 जून को। भारत के प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक का अध्यक्ष चुना गया उर्जित पटेल। अमेरिका के शीर्ष स्थान राष्ट्रीय विज्ञान न्यास का निदेशक किसे बनाया गया? भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचानाथन। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। किसने कोविड-19 इलाज के लिए कोरोनिल नामक पहली आयुर्वेदिक दवा पेश की है? पतंजलि आयुर्वेद ने। कैरोनील याद रखना दवाई का नाम। किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी को हटाने की घोषणा की है? जापान। वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अमर्त्य सेन। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ? अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहला योग विश्वविद्यालय स्थापना शुरू हुआ। WWE के किस चैंपियन में वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा किया? अंडरटेकर नाम सुने ही होंगे। घोषणा के अनुसार वर्ष 2019-20 का किर्लोस्कर संगीत पुरस्कार दिया गया मधुबंती दांडेडकर को। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किस नाम के एक पहला हिंदू मंदिर बनाने का आधारशिला रखा गया? श्री कृष्ण मंदिर। पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना? लिवरपूल मैनचेस्टर सिटी को हराकर बना। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसे दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त रूप। ई पंचायत पुरस्कार 2020 दिया गया हिमाचल प्रदेश को। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया गया? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुना गया है? माइकल मार्टिन। जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमाधन करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? 77वें स्थान पे 77। रिपोर्ट के अनुसार नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान किया गया है? मेरी W जॉक्सन के नाम पर। घोषणा के अनुसार मेरीलबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने जा रही है? तो इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोर।
ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रण करने वाला पहला देश कौन सा बना? भारत। भारत। एक लुसेट एक्ट आया था, देखे थे ना, लुसेट ही कहा जाता था, टिड्डियों का जो दल आ गया था तो उसको ड्रोन से कंट्रोल किया था इंडिया ने। सत्र दो लुकेट कहा गया था उसको। सत्र 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एथलीट पैनल में शामिल किया गया नितिन मेनन को। नितिन मेनन। किस राज्य सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम को लॉन्च किया? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? बीनी महाजन। बीनी महाजन। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 29 जून 2020 को। 29 जून 2020। बेट पुरस्कार 2020 में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पॉप स्टार विनयोंसे। पॉप स्टार विनयोंसे। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड। सरकार ने देश में चल रहे कितने चीनी ऐप को प्रतिबंध लगा दिया? 59। 59। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई। 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तुषार मेहता को। तुषार मेहता को। प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को। सी रंगराजन को। घोषणा के अनुसार भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा? दिल्ली में। दिल्ली। 2 जुलाई का है। 21वीं सदी में या 21वीं सदी के भारत की सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? निगार जौहर। निगार जौहर। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक। किस नृत्य निर्देशक का निधन हो गया? सरोज खान। सरोज खान कोरियोग्राफर थी। जर्मनी में पीएसडी बैंक नोड ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? सुमित नागल ने डेनियल मसूर को हराकर। राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रहेंगे? तो 2036 तक। जान रहे हो 2020 चल रहा है अभी, मतलब ये अभी 16 साल तक बंदा उस पोस्ट पे रहेगा, मतलब जब तक जिंदा रहेगा ना तब तक उस पोस्ट पे रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया? धर्म चक्र दिवस। धर्म चक्र दिवस। द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? भारत की प्रिया ठकराल ने। भारत की प्रिया ठकराल। दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली के छतरपुर में। दिल्ली के छतरपुर में 10,000 बेड वाला कोविड सेंटर। वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बने? लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू किया? तो ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने शुरू किया बलराम योजना। फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? याद रखिए ये प्रधानमंत्री है, ठीक ना, है जीन कास्टेक्स। जीन कास्टेक्स। और राष्ट्रपति तो वही है, इमैनुअल मैक्रोन। जारी की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स या गोल्स सूचकांक में भारत 177वें नंबर पे है। हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। भारत का 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? जी आकाश। जी आकाश। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू किया? कर्नाटक। कर्नाटक। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान 34वां है। 34वां। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया सीईओ चुना गया है जयंत कृष्णा को। जयंत कृष्णा। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में आधिकारिक रूप से अलग होने का घोषणा किया? अमेरिका ने। अमेरिका। किस देश की सरकार ने पशु बलि हेतु पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए प्लेटफॉर्म डिजिटल हट लॉन्च किया है? बांग्लादेश की सरकार ने। बांग्लादेश की सरकार ने लॉन्च किया है डिजिटल हट। गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया? गूगल करेंट्स। गूगल करेंट्स। किस हास्य अभिनेता का निधन हो गया? जगदीप। जगदीप। राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस मनाया जाता है 10 जुलाई को। 10 जुलाई
2020। इंग्लैंड के किस पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया? चेक चार्ल्टन। किस पुलिस थाने को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कहा गया? तो हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस थाना को, नादौन हिमाचल प्रदेश का। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता की जांच आयोग गठित की गई? तो न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल। अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो पराग चिटनिस को, भारत मूल के पराग चिटनिस को। एस्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज चलाते हैं लुइस हैमिल्टन। किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरुआत हुआ? छत्तीसगढ़ में। कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बना रूस। पोलैंड का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? अंदेज दुंडा। वॉन कार्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? इसरो प्रमुख के सिवान को वॉन कार्मन पुरस्कार। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया है? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। भारत में सबसे अधिक बाघ जो है कर्नाटक में है। किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार। तुर्कमेनिस्तान ने भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया? बिधु नायर को। एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष अशोक लवासा को बनाया गया, अशोक लवासा। किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? सचिन अवस्थी। किस विषय के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? स्किल फॉर रिसिलियंट यूथ थीम था। विश्व युवा कौशल दिवस का जो थीम था स्किल फॉर रिसिलियंट यूथ। अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? रुद्रेंद्र टंडन। मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो गुरु बख्श सिंह को हॉकी में और क्रिकेट में पालास नंदी को। महाराष्ट्र की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त का निधन हो गया, उसका नाम क्या था? नीला सत्यनारायण। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वेद प्रकाश दुदेजा। विश्व सर्प दिवस कब मनाया गया? 17 जुलाई 2020। सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? चंद्रिका प्रसाद संतोषी। घोषणा के अनुसार मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? मार्कस रेसफोर्ड। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी खरीदी? 7.73%। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने की हिस्सेदारी खरीदी? 7.73%। किस गणितज्ञ का निधन हो गया? CS सेशंद्री का। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला। गेबॉन यानी मध्य अफ्रीका का एक देश है जिसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है आसुको रोपेंडा। स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लिगा 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो मैड्रिड ने जीता, रियल मैड्रिड। उपविजेता थे विलारियल। दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। दुनिया भर में नेल्सन मंडेला दिवस मनाते हैं 18 जुलाई को। स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ हुआ? अस्थल गांव देहरादून में। IT कंपनी HCL टेक के चेयरपर्सन कौन बने? रोशनी नाडर। चेस फॉर रिकवरिंग बेटर विषय के साथ दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को, जिसका थीम क्या था? चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात। नौसेना का पासेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हिंद महासागर में संपन्न हुआ? भारत अमेरिका। पेसेक्स। करुण वैश्य बैंक का नया MD एंड CEO चुना गया रमेश बाबू बोडू।
भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाज्मा लगाया गया दिल्ली में। दिल्ली। मध्य प्रदेश के किस पूर्वी राज्यपाल का निधन हो गया? लालजी टंडन। लालजी टंडन। माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तारा जून विंच के पुस्तक द यील्ड के लिए। तारा जून विंच को पुस्तक का नाम था द यील्ड। डीआरडीओ ने सेना को एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है पर निगरानी हेतु किस नाम का ड्रोन उपलब्ध करवाया? भारत। भारत। स्वदेश विकसित किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ? तो ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र। किसे इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी एसएपी का नया अध्यक्ष प्रबंध निदेशक चुना गया? कुलमित बाबा। कुलमित बाबा। पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया 23 जुलाई को। 23 जुलाई। किस अभिनेता ने श्रमिकों की मदद हेतु प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया? सोनू सूद ने। सोनू सूद। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ चुना गया पीसी कांडपाल को। पीसी कांडपाल। किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की पहल शुरू की? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य निकारागुआ। निकारागुआ जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। केरल का महाप्लाज्मा बैंक कहाँ अवस्थित है? मंजरी में। मंजरी। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट शुरू किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। इंस्टा पे जो है वो शुरू किया बीएसएनएल ने। बीएसएनएल ने। इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ कौन बना? पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। किस बैंक ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान तियानवेव फर्स्ट प्रक्षेपित किया? चीन। पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई। किस देश ने अपना सैन्य उपग्रह अनासिस द्वितीय का प्रक्षेपण किया? दक्षिणी कोरिया। साउथ कोरिया जिसकी राजधानी कहाँ पे है? सियोल। करेंसी वॉन है। गुलवेनकियान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग। किस श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीपाली विराकोडी। श्रीपाली विराकोडी। भारतीय मूल के किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कला नारायणसामी। कला नारायणसामी को। घोषणा के अनुसार किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिली? हरियाणा। हरियाणा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 82वां स्थापना दिवस 82। किस मशहूर एक्शन डायरेक्टर का निधन हो गया? परवेज खान का। परवेज खान। दुनिया भर में विश्व प्रकृति संचार दिवस संरक्षण दिवस मनाया गया 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? हिचेम मेचीची। हिचेम मेचीची ट्यूनेशिया के हैं। किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस डे मनाते हैं हम लोग 29 जुलाई को। इस बार का जो थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दिया है? चीन। चीन। फ्रांस से लाए 5 राफेल विमानों में किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई? अंबाला। अंबाला एयरबेस पर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका। 29 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 के सीजन का गोल्डन वुड अवार्ड जीता? जेमी वार्डी। जेमी वार्डी। 30 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। पेटीएम का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? वरुण श्रीधर को। वरुण श्रीधर। किस भारतीय मूल की महिला का यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल कर लिया? अर्चना सोरेंग को। अर्चना सोरेंग। भारतीय मूल के किस राजनेता की सिंगापुर के संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? एन शिवरामन को। एन शिवरामन। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स
में चुना गया? प्रेम सिक्का। प्रेम सिक्का। खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति की घोषणा की? मुकुंदकम शर्मा। मुकुंदकम शर्मा। देखो अगस्त मुझे कंप्लीट अभी चलो कर ही देते हैं, कम से कम 15 अगस्त तक कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो कम से कम हमारा सोचते हैं कि 60 मिनट तक के आसपास का हो जाए। ओके, तभी जल्दी कंप्लीट होगा। बोलते बोलते मुंह तो दुख गया मेरा, पर करना है जल्दी, ठीक ना। बस आप लोग साथ रहो यार, सपोर्ट रहो, ठीक ना, एनर्जी मिलती है उसी से। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा राजधानी है? विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल। कुर्नूल। किस पूर्व सपा नेता और राज्यसभा सांसद का निधन हो गया? अमर सिंह का। अमर सिंह। ताइवान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? ली तेंग हुई। ली तेंग हुई। 1 से 7 अगस्त 2020 के बीच हम लोग मनाते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह। इस बार का जो थीम था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द हेल्थियर, 2 अगस्त का है। कमल रानी वरुण का निधन हो गया, वे कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री थी वो। केंद्रीय संचार एवं आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहाँ में रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया? तो अकोला महाराष्ट्र का। अकोला महाराष्ट्र। फार्मूला 1 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने। मैक्स बेस पार्ट बहुत सारा क्वाड आता है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज का ड्राइवर है, याद रखिएगा ये चीज। रक्षाबंधन के दिन कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस। विश्व संस्कृत दिवस मनाते हैं हम लोग 3 अगस्त को। आगे हमारा 4 अगस्त। भारत सरकार ने कोविड-19 प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण को कहां आयोजित करने की अनुमति दी है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? हमीद बकायको। हमीद बकायको। जर्मनी के बेनेडिक्ट होवेडेस के किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? फुटबॉल। फुटबॉल खेलता था ये बेनेडिक्ट। घोषणा के अनुसार किस राज्य ने भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने बनाया, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना? संयुक्त अरब अमीरात। 6 अगस्त का है, यही जिस दिन बम गिरा हुआ था। गुयाना का नया राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली और जो प्रधानमंत्री है मार्क फिलिप्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का यानी 213 छक्का लगा दिया कौन? तो इयोन मॉर्गन। इयोन मॉर्गन इंग्लैंड के कप्तान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया, राम प्रधान। राम प्रधान थे राज्यपाल, मर गया बेचारा। किस राज्य सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा सरकार के द्वारा। 7 अगस्त 2020 को भारत का कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ थी? 78। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो 42। शिवाजी राव पाटिल नीलागेकर का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? महाराष्ट्र। देश का 14वां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के तौर पर महेंद्र राजपक्षे ने शपथ लिया है। किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का निधन 39 वर्ष की आयु में हो गया? तो मनु तोम्बी सिंह का। मनु तोम्बी सिंह। 9 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व आदिवासी दिवस। और नागासाकी डे भी मनाते हैं हम लोग 9 अगस्त, क्योंकि 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था जब अमेरिका के द्वारा जापान पर। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संगठन के सत्र का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रांस। फ्रांस। किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने का घोषणा किया है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगा। आगे 11 अगस्त किस मशहूर शायर का निधन हो गया? राहत इंदौरी। राहत इंदौरी बेचारे देहांत कर गए। किस देश ने अपने समुद्र तट पर जापान के जहाज से तेल रिसाव के बाद पर्यावरण आपातकाल का घोषणा कर दिया? मॉरिशस। मॉरिशस का जो लैंग्वेज है ना, हिंदी ही है नेशनल लैंग्वेज। किसने
ग्रैंड प्रिक्स में 70वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रेस में खिताब अपने नाम कर लिया मैक्स वर्सनटेपन। उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? मनीष प्रभात। एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 किसे दिया गया? नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हर्ष कुमार को। किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 12 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हाथी दिवस और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेशनल यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। किस देश में हुए विस्फोट के कारण वहां की पूरी सरकार में इस्तीफा दे दिया? लेबनान। 13 अगस्त 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अंगदान दिवस देते हैं हम लोग 13 अगस्त को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे कृति चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की है? हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद को। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है? तो भारतीय मूल की कमला हैरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति कौन बनेगी? कमला हैरिस। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्वास्थ्य मिशन के शुरू होने की घोषणा की है? तो नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। 15 अगस्त 2020 को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया? 74वां स्वतंत्रता दिवस। 74वां था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गलती से कुछ टिक नहीं कर लीजिएगा। किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल प्रक्षेपण किया है? इजराइल ने किया। इजराइल ने समुद्री खाद्य उत्पादकों की गुणवत्ता की जांच के लिए कहां से एक प्रयोगशाला शुरू किया गया? पोरबंदर। किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का निधन हो गया? चेतन चौहान। सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना। भारत के प्रख्यात किस शास्त्रीय गायक का निधन अमेरिका के न्यू जर्सी में हो गया? पंडित जसराज। दुनिया भर में सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना की घोषणा की है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली में किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? सुशांत सिंह राजपूत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया है? अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसवे। यूपी के मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन रख दिया गया। फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, देखो जो भी आया ना, लुइस हैमिल्टन भी अधिक है, ठीक ना। ये मतलब पिछले 4 साल से इसको मैं देख रहा हूँ, हारता ही नहीं है। किसी में हार जाए वो अलग चीज़ है, तो लुइस हैमिल्टन पे ही टिक कर दो। मैक्स वर्स्टेपन को एक बार बस वर्स्टेपन जीता है अभी, नहीं तो सब में यही जीता है। इब्राहिम बेबुआकर ने किस देश का राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया? माली। वर्ष 2020 के लिए अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग में पहले स्थान पे था आईआईटी मद्रास। 19 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व फोटोग्राफी दिवस। आईपीएल 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन बना? ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? मध्य प्रदेश का इंदौर, और दूसरे स्थान पे सूरत, और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई। इंग्लैंड के किस महिला क्रिकेट ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? लोडा मार्स। 21 अगस्त 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, सीनियर सिटीजन डे। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? इंग्लैंड की रानी असू लिवान। 22 अगस्त 2020 को संपूर्ण विश्व में अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया। यूईएफ चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने। किसे निर्वाचन आयुक्त चुना गया? राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त चुना गया है। गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा रोप वे का उद्घाटन किया गया असम में।
आई थिंक अगस्त भी कंप्लीट हो ही जाएगा आज। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता? इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर गजानंद यादव ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो जॉक्स कार्लिस, जहीर अब्बास और लिसा साल्लेटकर को। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जाकिर खान। किसके नाम पर सिक्किम के नामची में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला हुआ है? तो टीम के पूर्व थे वाइनचिंग भूटिया के नाम पर। महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीतकर कौन जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई? सोफिया पोपोव। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बना? तो हैदराबाद का नीलकंठ भानु। 26 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? महिला समानता दिवस। नीति आयोग की जारी की गई निर्यात तत्परता शुल्क सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पे था? गुजरात। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और फिर तीसरे स्थान पे तमिलनाडु। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना कर्नाटक। किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया? चीन। एसबीआई म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया बिनाय टोन्स। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। 24 से 28 अगस्त 2020 के बीच किस विषय के साथ विश्व जल सप्ताह मनाया गया? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? सुश्री सुधा पेनुली। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? मरिके लुकास रिजेनवेल्ट, जो कि नीदरलैंड के हैं। उनका पुस्तक कौन सा है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। याद रख लेना, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लेखक कौन है? MN रिजनेवेल्ट। खेल दिवस के अवसर पर किन 5 खिलाड़ियों को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया? यह प्रश्न भी 29 तारीख को पूछ लिया गया एनटीपीसी में। तो रोहित शर्मा क्रिकेट से, विनेश फोगाट पहलवान से, वेटलिफ्टिंग मतलब, रानी रामपॉल हॉकी से, मानिका बात्रा टेबल टेनिस और मरियप्पन थंगवेलु एथलीट से। फिर से रिपीट कर लो, रोहित शर्मा क्रिकेटर, विनेश फोगाट पहलवान, रानी रामपॉल हॉकी से, मनिका बात्रा टेबल टेनिस से तथा मरियप्पन थंगवेलु एथलीट से। 5 खिलाड़ियों को मिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाते हम लोग 29 अगस्त को। घोषणा के अनुसार 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ गोवा में। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की? केरल सरकार ने। प्रतीक्षा का शुरुआत किसने किया? केरल सरकार। ये समुद्री एम्बुलेंस सर्विस था। विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 2020 मैच में 500 विकेट झटकने वाले जॉन ब्रेवो। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब लुइस हैमिल्टन ने ही जीता। किस राज्य सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरुआत किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। रूस में आयोजित होने वाला किस बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास ने भारत अलग हटने का घोषणा कर लिया? कावकाज 2020। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? प्रणब मुखर्जी। तो आपका अगस्त कंप्लीट हो गया। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बच गया है, तो उसको हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कवर हो जाए। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर दबा के कर दो मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।